अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं कुछ कटिंग वगैरह नहीं करूँगी, बस थोड़ी सी अपने बारे में कुछ बातें शेयर करूँगी कि मैंने सिलाई कहाँ सीखी। मेरा होम बुटीक है या रोड बुटीक है, फिर मैं कब से सिलाई कर रही हूँ और मेरे पास कहाँ कहाँ से स्टिचिंग के लिए कपड़े आते हैं, वो सब आपको बताऊँगी। और एक फ़्रॉक स्टिच करके रखी है, उसकी जो स्टिचिंग है वो मैं लास्ट में आपको बताती हूँ। ये जो ब्लू वाला फ़्रॉक है जो अभी मैं कटिंग कर रही हूँ, इसकी बस स्टिचिंग मैं आपको बताऊंगी। और ये जो पर्पल वाला फ़्रॉक यहाँ पे मेरी डमी पे बना हुआ है, ऐसे ही ये भी फ़्रॉक है, तो इसकी स्टिचिंग मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। बस सिंपल सा फ़्रॉक सिलाऊंगी, बस वही फ्रंट में और बैक में प्लेट रहेगा और सिंपल सा नेक रहेगा। तो मैंने जो सिलाई है वो अपनी अम्मी से सीखी हूँ और मेरे जो मामू हैं मैंने उनसे सीखी हूँ। अम्मी तो हयात नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और उनके अंदर जो हुनर था सिलाई करते थे, वही हुनर अल्लाह ताला ने मुझ में भी दिया है। तो उन्होंने भी मुझे और मेरी बहन को अपने हाथों से कपड़े सिला के पहनाते थे, वैसे ही मैं भी स्टिचिंग करती हूँ। और मैं भी अलग अलग पैटर्न के जो ड्रेसेस वगैरह है वो अपनी दोनों बेटियों को सिला के पहनाती हूँ। पहले तो मैं बहुत सिलाती थी खुद को भी, और खुद के लिए भी सिला के पहनती थी और अपने बेटियों के लिए भी। बट अभी मेरे पास इतना क्लाइंट का काम रहता है कि खुद का काम करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से ABC विंग है, तो तीनों विंग के कपड़े मेरे पास रहते हैं। तो बाहर के कस्टमर की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इतना अल्लाह का शुक्र है कि उतने में मेरा जो है हो जाता है। अल्लाह ताला ने जो मुझे रोज़ी दी है, जो मेरा साइड में साइड बिजनेस है, मतलब मैं बोलना चाहूँगी, तो वो मैं करती हूँ। बस अपने घर के लिए थोड़ा बहुत ये करती हूँ मैं। तो मेरी मेहनत ही है जो मैं अपने लिए कुछ अपनी ज़रूरतें भी थोड़ी थोड़ी उन्हीं पैसों से पूरी करती हूँ। तो जो मैंने सिलाई सीखी अपनी अम्मी, जब मेरी अम्मी जब सिलाई करते थे मैं वहीं पे खड़े रह के देखती थी वो कैसा सिला रहे हैं। और मेरी अम्मी की आदत थी पुराने, जब पहले सीरियल्स वगैरह रहते थे ना, तो उसमें जैसे कोई गाना आ जाए तो उसमें कैसा कपड़ा पहने हुए है हीरोइन, तो वो सब अम्मी देखते थे और वैसे ही मुझे बना के पहनाते थे। जैसे फ्रॉक्स हो, लहंगा हो, गाउन हो, कोई ड्रेस अच्छा लगे उनको तो वो वैसा सिला के मुझे पहनाते थे, ठीक है। तो मामू भी जो है मेरे वो सिलाई वगैरह करते थे, अभी उन्होंने सिलाई छोड़ दी है। तो बस मैं उनके पास से भी बहुत सिलाई सीखी। फिर 95 में मैं 10th पास करने के बाद से मैंने जो एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया 1 साल का। तो वहाँ पे जो हमारे मैडम थे वो भी कुछ बचे हुए कस्टमर के कपड़े रहते थे, उनमें से छोटे छोटे टॉप वगैरह अपने लिए स्टिच करके कारीगर के पास से लेते थे। और 2-3 ड्रेस बचे रहते थे जिनके पास कपड़ा, जिस भी फैब्रिक से कपड़ा बच जाता था तो मैडम उसमें से कपड़े सिला के पहनते थे, तो वो मुझे बहुत पसंद आता था। जैसे टॉप वगैरह कॉटन की कुर्ती रहती है ना, जो मॉल में ये बुटीक में वगैरह मॉल में बन के सिला के लगाई रहती है, बस वैसे मैडम पहन के सिलते थे। तो बस मैंने वहीं से सीखा सीखा है ये सब। तो मैं तब से सिलाई करती हूँ। मैं शादी के पहले से सिलाई कर रही हूँ और मेरा जो है वो होम बुटीक है। और इसमें अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत से, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि जितना मुझे चाहिए उससे ज़्यादा ही अल्लाह ताला ने दिया है। बस मैं टाइम को थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि घर का काम भी होता है, बच्चे भी है, दोनों लड़कियाँ, उनका भी ध्यान रखना होता है। और फिर वैसे तो मेरी बड़ी वो लड़की है, वही सब बाहर का जो बाज़ार वगैरह लाना रहेगा तो बस वही करती है, जैसे वो मेरा राइट हैंड ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वही सब मेरे आधे से ज़्यादा काम करती है। बस मैं दिन भर जो है वो स्टिचिंग करते ही रहती हूँ। और फिर कस्टमर जो है मेरे, वो मैं ज़्यादा, वो लोग कोई कहता है कि आप ज़्यादा लेते हो, कोई कहता है कम लेते हो, बट मैं कहती हूँ कि मुझे जितना चाहिए बस मैं उतना ही लेती हूँ और ये सही है मेरा रेट। मैं सिंपल सूट का जो है 300 लेती हूँ, पैंट प्लाजो भी रहेगा तो 300 रुपया लेती हूँ। और अगर कुछ उसमें पैटर्न वगैरह रहेगा तो फिर भी मैं, जैसे लेस वगैरह कुछ ज़्यादा लगानी रहेगी तो 50 या 100 रुपया मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ। अस्तर वाले सूट का मेरा 400 चार्ज है। और डबल अस्तर रहेगा, जैसे टॉप में भी और नीचे भी फैब्रिक में अस्तर रहेगा तो उसका मैं थोड़ा 500 लेती हूँ, तो उसका 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा रहता है।
और पैटर्न्स वगैरह रहेंगे तो फिर 50 रुपीज़ मेरा एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है। तो ऐसे मैं सिलाई का रेट लेती हूँ। ब्लाउज़ वगैरह मैं ज़्यादा सिलाती नहीं हूँ, बस मेरा फोकस पूरा ड्रेस पे ही रहता है। और बच्चों के फ्रॉक्स वगैरह, जो गाउन्स वगैरह रहते हैं बच्चों के, बाउल गाउन वगैरह, वही मैं करती हूँ। तो मैं जो है घर में अपने दिन भर उसी में सिलाई में लगी रहती हूँ। और फिर जब टाइम का वक्त है, मैं अपने टाइम के हिसाब से मैं सब करती हूँ। वो मैं तो ज़्यादा सुबह जल्दी तो नहीं उठ पाती हूँ। सुबह उठ के फिर अपने काम को लग जाती हूँ। थोड़ा बहुत घर का काम वगैरह रहता है वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं 9 बजे के बाद अपनी सिलाई में लग जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं 1 बजे किचन में चले जाती हूँ। 1 से 3 बजे तक फिर किचन का काम निपटाती हूँ। उसके बाद 3 से 5 बजे तक जो मेरी सिलाई क्लास रहती है, लड़कियाँ सिलाई सीखने आती हैं, उनको भी मैं थोड़ा बहुत सिलाई सिखा देती हूँ। बहुत पहले से वो लोग बोल रहे थे कि सिलाई सिखाना स्टार्ट कर दो, तो मैंने अभी थोड़ा गए साल में थोड़ा सिलाई की थी। उसके बाद से फिर अभी मैंने फिर से स्टार्ट करी। तो पहले मैं जहाँ पे रहती थी उस घर को मैंने बेच के, मतलब जैसे कुछ मेडिकल इशू था, उसके बाद से मैं रेंट पे ही रहती हूँ। मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ रेंट पे, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं ज़्यादा देर दिनों तक, मतलब जैसे फ्री नहीं रहती हूँ। वहाँ पे मुझे सिलाई जब किसी को पता चल जाता है, अपने अंदर कुछ है, कला है, हुनर है और काम में फिनिशिंग है, तो देखो अल्लाह ताला घर पे रोज़ी भेज ही देता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप घर घर के बाहर, मतलब जैसे रोड बुटीक खोले, होम बुटीक में भी आप अच्छे से अच्छे सिलाई कर सकते हो। बस अपनी सिलाई पे ज़्यादा फोकस दें और फिनिशिंग से काम करें, बस यही बोलना चाहूँगी। और मैं कितने ड्रेस सिलाती हूँ, तो देखो मैं ज़्यादा तो नहीं सिला पाती हूँ। दिन में बस 2 ड्रेस कभी कभी हो जाते हैं, 2 या 3। और रात के टाइम में मैं कटिंग करके रखती हूँ और फिर सुबह में फिर स्टिचिंग करने बैठती हूँ। फिर यूट्यूब चैनल भी है। इंस्टा पे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं रहता है कि मैं इंस्टा पे भी रील डालूँ। तो इसके लिए मेरा बस घर के काम से इतना हो जाता है कि घर के कामों में मैं इतना उलझ जाती हूँ और स्टिचिंग में, कि मुझे दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ किसी के घर पे। बस कोई जैसे बीमार वगैरह रहेगा तो बस थोड़ी आधे घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जाके आती हूँ। बस फालतू में कहीं पे बैठ के नहीं रहती हूँ। जो अपनी ज़रूरत का काम है उतना ही मैं करती हूँ। कोई आए तो बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो काम की बातें हैं बस उतना ही करती हूँ। ज़्यादा अपने काम पे ही फोकस देती हूँ और अपने काम पे ही मैं सिलाई के काम में ही मैं उलझी रहती हूँ। तो ये मेरा होम बुटीक है, तो बस मैं होम बुटीक से ही इतना कमा लेती हूँ कि मुझे घर के बाहर होम बुटीक, मतलब घर के बाहर कुछ जो हमारे बिल्डिंग में भी है गाला, उसमें भी बोलते हैं कि आप नीचे एक गाला है उसमें आप स्टिचिंग स्टार्ट कर दो। तो अल्लाह का शुक्र है कि इतना मेरा घर में ही हो जाता है। तो मुझे कहीं पे भाड़े से वगैरह लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो और भाड़ा वगैरह रहेगा तो फिर वो उसका रेंट वगैरह देना रहता है। फिर टाइम पे जाओ, टाइम पे उठो, टाइम पे खोलो, टाइम पे उसको बंद करो, तो इतना तो मुझसे एडजस्ट भी नहीं हो पाएगा। तो मैं घर में ही स्टिचिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा लेती हूँ। और मेरे जो क्लाइंट है वो ABC विंग वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं सभी लोग और सबको पता है। तो मुझे कुछ घर के प्रॉब्लम्स भी रहते हैं तो सब एडजस्ट भी कर लेते हैं। और किसी को अगर अर्जेंट कपड़ा भी कभी चाहिए रहेगा तो मैं उनको अर्जेंट भी दे देती हूँ। बस कभी कभी लेट हो जाता है मुझसे कपड़ा देने के लिए, क्योंकि कभी किसी का अर्जेंट रहेगा तो वो मैं पहले करती हूँ। कोई कोई झूठ बोल के भी मेरे से सिला के लेते हैं कि मेरा अर्जेंट है। और कोई कोई एक एक दो दो महीना पहले से मेरे पास कपड़ा दे के रख देते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी फ़्रॉक भी स्टिचिंग मैंने कर दी। आपने स्टिचिंग तो मेरी देखी होंगी फ़्रॉक की है। तो आपको ये फ़्रॉक की स्टिचिंग भी कैसी लगे वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। और मैंने थोड़ी सी जर्नी आपके साथ शेयर की हूँ। और देखिए, इंडिपेंडेंट रहिए। तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप में अगर सिलाई का हुनर है तो उसे बाहर निकालिए, कुछ घर में स्टिचिंग वगैरह करते रहिए, कुछ शुरुआत कीजिए जिससे आपको आपका थोड़ा बहुत साइड की रोज़ी भी निकल जाए, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सको, ठीक है। तो ये जो कुछ कुर्तियाँ स्टिच की है उन्हें भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसकी वीडियोज़ भी है तो आप उन्हें भी वॉच कीजिए। इस वीडियो से अगर आप ज़रा भी मोटिवेट हुए होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।